हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम अपने पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने बात कर ली थी पॉलिनोमियल्स के बारे में, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, तो मैं उसको दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिख पाऊं तो उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। मतलब किसी भी एक पॉलिनोमियल को मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं, जिसकी वजह से वो दो जो हिस्से आ रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में हो, और साथ ही साथ में वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास, वो दोनों के दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल होने चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा 6, तो 6 कैन बी रिटन एज 3 into 2। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फैक्टराइजेशन। क्यों एग्जाम्पल ऑफ फैक्टराइजेशन है? बिकॉज सर जो 6 है वो भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और जो यहाँ पे 3 और 2 बन के आए हैं वो भी हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। बस यही हमको करना है। हमको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, उन दोनों हिस्सों की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। अगर ये हम करने में कामयाब रहे तो इसका मतलब हमने अपना फैक्टराइजेशन कर लिया। अब होता क्या है, 6 इक्वल्स टू 3 into 2 जैसा आसान काम नहीं होता पॉलिनोमियल्स का, अच्छे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 वालों का। तो हम कुछ स्टेप्स वहां पे फॉलो करते हैं। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, ये देखते हैं कि जितने भी हमारे पास उसमें टर्म्स दे रखी हैं उन सारी के सारी टर्म्स में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मान लो हमने कॉमन ले लिया, कभी कभार कॉमन नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट है ग्रुपिंग, हम ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे। वहां पे भी काम नहीं बना तो हम देखेंगे कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं या नहीं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें डिटेल में, जब ये टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे। कुछ आप छोटे से पढ़ के आए होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन्हीं की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद में लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है मिडिल टर्म स्प्लिट। ये हमको इस साल भी पढ़ना है, ये हमको अगले साल भी पढ़ना है क्लास 10th के लिए। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसको, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, ताकि हमको कमांड अच्छे से हो सके अपने कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टेकिंग कॉमन की। टेकिंग कॉमन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, उस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारी हमारे पास टर्म्स हैं। एग्जांपल लेते हैं पहले वाले की। मैंने कहा एक पॉलिनोमियल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक हम मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक हम मान लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी डी, इस तरीके से। अब क्या है, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए फैक्टराइजेशन करते हुए, वो क्या आनी चाहिए कि क्या इन सब टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। अब अगेन, जब मैं कॉमन की बात कर रहा होता हूं तो मैं सिर्फ वेरिएबल की बात नहीं करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 4x प्लस 36y, मान लेते हैं। चार हमने अपने एग्जांपल लिए पहले वाले टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझको क्या देखना है, सबसे पहले मुझको ये देखना है कि मेरे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, क्या उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब टर्म्स में से कोई नंबर या फिर कोई वेरिएबल मैं कॉमन ले सकता हूं। तो सर देखते हैं पहला पार्ट। इस वाली चीज को अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हम इलेबोरेट फॉर्म में बताते हैं, फिर आगे तो इजीली कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं इजीली। अब आप अगर देखो तो यहां पर भी एक्स आ रहा है और यहां पर भी एक्स आ रहा है, इसका मतलब मैं इन दोनों x को बाहर कॉमन के तौर पे ले सकता हूं। तो मैंने क्या करा, x को बाहर कॉमन ले लिया, और अंदर मेरे पास यहां पर बचा सिर्फ ये वाला x और यहां पर बचा सिर्फ ये वाला 3, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो आप सामने देखो, x एक पॉलिनोमियल, x प्लस 3 एक और पॉलिनोमियल, और उन दोनों की आपस में क्या हो रही है, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। हेंस दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज फैक्टराइज्ड। बस यही हमको करना होता है। कैसे करेंगे, यहां पर देखेंगे कि जो मैं वेरिएबल की अगर बात कर रहा हूं और सब में मैं जो वेरिएबल कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं उसकी सबसे छोटी पावर मैं कॉमन लूंगा। जैसे यहां पर पावर 2 थी, यहां पर पावर 1 थी, तो मैंने पावर 1 कॉमन ले ली। जितनी पावर कॉमन ले ली है बड़ी वालियों में से उतनी माइनस कर दो। इस वाली में से पूरी की पूरी हट जाएगी और 3 बच जाएगा। बेसिक नॉलेज है हमारे पास। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको मान लो मैंने यहां पर रख दिया 4x की पावर 4। अब आप अगर देखो
तो नंबर तो कोई इनमें कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक, आगे की बात करें तो यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 4। सबसे छोटी पावर कौन सी है हमारे पास? एक्स स्क्वायर। तो आपने एक्स स्क्वायर को ले लिया कॉमन। आगे कितना बचा? सिर्फ x, यहाँ बचा सिर्फ 3 और वहां पर बचा 4x स्क्वायर। एंड ये हमारी हो गई सेकंड क्वेश्चन में फैक्टराइज। इसी तरीके से हमको पार्ट 1 में करना है। ये क्वेश्चन आपके इतने इंपॉर्टेंट है नहीं कि ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आए। एग्जाम में क्वेश्चन हमारे यहीं से आएंगे, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इनके बिना हम आगे की बात नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। इसमें अगर देखूं यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी सी है, मतलब इन दोनों में बी भी तो कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखा बी सी डी है, तो यहाँ पर भी बी कॉमन है। कॉमन लेने वाले केस में मुझे सारी टर्म्स में देखना होता है क्या चीज कॉमन आ रही है। तो सारी की सारी टर्म्स में बी कॉमन आ रहा है, तो बी हमने कॉमन ले लिया। बचा हुआ हिस्सा हम अंदर छोड़ देंगे, ए प्लस सी डी, बात खत्म। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसकी बात करते हैं। देखो वेरिएबल तो यहाँ पर सर कोई सा भी कॉमन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन करने से थोड़े फटाफट करेंगे। वेरिएबल्स तो यहाँ पर हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। फैक्टराइज अभी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर कॉमन आ रहा है। अगर आप देखो 4 और 36, तो 4 और 36 में मैं 4 को कॉमन ले सकता हूं। कैसे कॉमन लूंगा? यहां से जब मैंने 4 निकाला तो अंदर x बचा। दिस 36 कैन बी रिटन एज 9 4 तो 9 4 है, तो इसका मतलब मैंने अगर 4 बाहर निकाल लिया है तो अंदर कितना बचेगा? 9y के बराबर। एक पूरा पॉलिनोमियल 4, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगेन अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई अगर पॉलिनोमियल से करवा दें और किसी भी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख दें, तो इसका मतलब है कि हमने फैक्टराइजेशन अपना कर लिया। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी टाइप की हमको कोई परेशानी हुई होगी। इजी सा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल कॉमन नहीं है, दो चीजें कॉमन आ रही है। तीनों की तीनों टर्म्स में ए भी आ रहा है, तीनों की तीनों टर्म्स में एक्स भी आ रहा है। तो हम ए की सबसे छोटी पावर ए और एक्स की सबसे छोटी पावर एक्स दोनों कॉमन लेंगे। यहां से ए गायब हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां से एक ए जाएगा तो एक ए बचेगा और यहां पर बचेगा एक्स क्यूब। और यहां से क्योंकि दोनों के दोनों जा चुके हैं बाहर, जब भी मैं पूरी की पूरी टर्म बाहर कॉमन ले लूं तो उस केस में अंदर बचता है हमारे पास 1। और इस वाले क्वेश्चन को भी हमने अपना कर लिया फैक्टराइज। तो पहला जो पार्ट था हमारा टेक इन कॉमन वाला, उससे हम किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। अब होता क्या है, एक माइन्यूट छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया, उसकी और बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3z। क्या अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? हालांकि आएगा नहीं फैक्टराइज करने के लिए, लेकिन जो मैं इसमें अभी आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम आगे जब मिडिल टर्म स्प्लिट और आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे बहुत काम में आएगा, और कुछ जगह में इसमें भी काम में आएगा। क्या है वो, उसकी बात करते हैं। देखो अगर मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहा, उसके बावजूद भी मैं एक चीज कॉमन ले सकता हूं हमेशा, वो है हमारे पास माइनस का 1। जब मैं माइनस का 1 कॉमन लूंगा बाहर, इसका मतलब क्या है, इन सब में से मैंने माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया। और आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस मिला के ही प्लस बनता है, ठीक, और माइनस इंटू प्लस मिला के माइनस बनता है। अब आप मुझको बताओ, इसका मतलब अगर कहीं पे प्लस लिखा हुआ है तो वो प्लस भी माइनस इंटू माइनस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे मैंने अभी 36 को 9 इंटू 4 की फॉर्म में लिखा, ठीक है। सिमिलरली कहीं पर अगर माइनस साइन है तो उसको हम माइनस इंटू प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मैं ये काम कर पा रहा हूं और मैंने कहा कि आप माइनस बाहर ले रहे हो, -1 का मतलब माइनस बाहर ले रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, जहां पर प्लस लिखा है अगर मैं वहां से एक माइनस बाहर ले लूं तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस बचेगा। जहां पर माइनस लिखा है उस जगह से अगर मैं एक माइनस बाहर ले रहा हूं तो वहां पर क्या बच जाएगा, प्लस। इसी वजह से हम यहाँ पर बात कहते हैं कि अगर हम -1 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसी चीज के साथ में तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली -1 की अगर कहीं से कॉमन ले रहे हैं
तो अंदर की हर चीज का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस वाली को माइनस में लिख दो और माइनस वाली को प्लस में लिख दो। तो इसमें अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस का 3z। इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल factorization of polynomial because -1 is also a polynomial and this particular quantity is also a polynomial। तो हम बस फैक्टराइजेशन अगर करना हो तो हम कहीं से भी अपना दिमाग घुमा सकते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट था मेन इसमें वो याद रखना है कि मैं चीज में से पॉलिनोमियल में से नेगेटिव साइन को भी कॉमन ले सकता हूँ। नेगेटिव साइन को कॉमन लेने से होगा क्या, ये पूरी की पूरी चीज के साइन चेंज जाएंगे। जैसे यहाँ पर हुई, ये माइनस था तो प्लस का हो गया, ये माइनस था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ये छोटी सी एक हमारे सामने बात थी जो हमने और डिस्कस कर ली। ठीक, इसी के साथ में हमारा पहला वाला टॉपिक ग्रुपिंग वाला, सॉरी टेकिंग कॉमन वाला कंप्लीट होता है। अब बात आती है ग्रुपिंग की। तो पहली चीज, आप ग्रुपिंग कहां पे यूज करोगे? कॉमन वाला केस काम नहीं कर रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी में से कुछ भी हम कॉमन नहीं ले सकते। जो मैंने आपको आखिरी में बताया था -1 वाला, वो हम क्वेश्चंस के बीच में यूज करते हैं। ठीक, इन जनरल ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं करते क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं है, वो करने का कुछ फायदा नहीं होता हमको, तो हम इन जनरल वाला काम नहीं करते। हम बात कर रहे हैं अगर हम कॉमन कुछ नहीं ले पा रहे, मतलब कोई नंबर कॉमन नहीं ले पा रहे हैं या फिर कोई वेरिएबल कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? और अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर एटलीस्ट 4 टर्म्स है मेरे पास, बेसिक क्राइटेरिया यही है कि 4 टर्म्स तो होने चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस में 2-3 में भी काम करेंगे, लेकिन खोलने के बाद वो 4 टर्म्स फिर बन जाती हैं। तो हमने कहा 4 टर्म्स हमारे पास है, तो उन 4 टर्म्स में हम क्या करते हैं, 4 हो 6 हो कुछ भी हो, मिनिमम 4 तो चाहिए ही चाहिए। किन्हीं भी 2 को हम ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट और सेकंड का हमने ग्रुप बना लिया, थर्ड और फोर्थ का हमने ग्रुप बना लिया। ठीक, या फिर फर्स्ट और थर्ड का ग्रुप बना लिया, सेकंड और फोर्थ का, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ग्रुपिंग करनी है। और अब जो हमको देखना है कि जो 2 चीजें मेरे सामने हैं उन दोनों चीजों से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या? अगर मैं उन दोनों चीजों से कुछ कॉमन ले पा रहा हूं फिर तो ठीक है, यहां पर भी कुछ कॉमन आ जाए और यहां पर भी कुछ कॉमन आ जाए, लेकिन यहीं पे मेरा फैक्टराइजेशन नहीं होगा खत्म। फैक्टराइजेशन में इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेने के बाद जो यहां पर आंसर आ रहा है उनमें भी कुछ कॉमन आना चाहिए। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, अभी हमें क्वेश्चन से बात समझते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है मेरे पास AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC। पहला क्वेश्चन यही, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि उन 4 टर्म्स में से किन्हीं 2 को पकड़ के आप कुछ कॉमन ले सकते हो। अगर मैं ध्यान दूं तो इन दोनों में से B कॉमन आ सकता है, ठीक है, इन दोनों में से B कॉमन आ सकता है, तो ये मेरा पेयरिंग बनेगा। पेयरिंग में उन्हीं की बनाऊंगा जिनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे मैं इन दोनों की भी पेयरिंग कर सकता हूं क्योंकि इन दोनों से A कॉमन आएगा, और मैं इन दोनों की भी पेयरिंग कर सकता हूं क्योंकि इन दोनों से A कॉमन आएगा। एक की पेयरिंग होने के बाद दूसरे की पेयरिंग होना भी जरूरी है थोड़ा बहुत। अभी शुरुआत करें तो मैंने कहा ये सब छोड़ो, लंबा चौड़ा बेसिक बात करते हैं। आपने इन दोनों की पेयरिंग करी और आपने इन दोनों की पेयरिंग करी, ठीक, दोनों की पेयरिंग करने के बाद, दोनों की ग्रुपिंग करने के बाद मालूम पड़ा कि यहां से हम B कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा अंदर A इंटू सी। वहां पर देखा तो वहां पर D कॉमन ले सकते हैं, और अंदर वहां पर भी क्या बच रहा है, A इंटू सी। अच्छा, क्या ये मेरा फैक्टराइज हो गया? अभी सर अभी फैक्टराइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन ही ये है कि 2 पॉलिनोमियल्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में प्लस माइनस आ जाए ना, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन, एक ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ब्रैकेट, बट यहां पर आ गया है प्लस का साइन। तो अब मैं इसको अभी भी फैक्टराइज नहीं कर पाया हूं, मैं आगे की बात करता हूं। इस पूरी चीज में अगर हम देखें और इस पूरी चीज में अगर हम देखें तो ये A प्लस सी और A प्लस सी वाला ब्रैकेट दोनों के अंदर कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से A प्लस सी वाले ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। यहां पर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ B, वहां पर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ D, जिसकी वजह से अब जो मेरे पास बन के आ रहा है वो A प्लस सी एक ब्रैकेट में, B प्लस D एक ब्रैकेट में, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल, हेंस फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है। ये हमको छोटी मोटी चीजें इसमें याद रखनी है कि जब मैं ग्रुपिंग की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं पेयर्स में बांटूंगा। पेयर्स में भी इस तरीके से बांटूंगा कि मैं उसमें से कुछ कॉमन ले सकूं।
उसके अलावा क्या बात याद रखनी है कि जब मैं दोनों पेयर में से कुछ कॉमन ले लूं तो सर ये वाली चीजें सेम बन के आनी चाहिए, क्योंकि मुझको फिर से कुछ कॉमन लेना है आगे जाके, इनको मुझको सेम बनाना है। कभी कभार होगा सेम नहीं होगा, ठीक, तो हम उनको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का हमारे पास आता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इसको करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। हमने कहा कोई बात नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट का है, बट अभी हम खाली समझने के लिए इसको यहाँ पे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा इन दोनों से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। आपने देखा इन दोनों से मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, चलो ये भी अच्छी बात है। तो इन्हीं की पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं पहले। अच्छा, अगर पेयरिंग करने के बाद मेरा आंसर बाई चांस नहीं आ रहा तो मैं अपने पेयर चेंज कर लूंगा। मैंने फर्स्ट और सेकंड का लिया है तो अब मैं फर्स्ट और थर्ड का लेके देखता हूँ, सेकंड और फोर्थ का एक साथ लेके देखता हूँ। सपोज करो तब भी नहीं आया तो फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, पर वहां तक बात नहीं जाने वाली हमारी, यही बात करते हैं। पहली दो टर्म्स में से मैं x कॉमन लेके अंदर जा सकता हूं x प्लस 3। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स की अगर बात करें तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा है, बट 2 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा, जहां फिर बचेगा अंदर x प्लस 3। देखो कॉमन लेने के बाद जो चीज आई है, जब मैं उसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वही मिलना चाहिए, ये बात भी याद रखेंगे। अब फिर देखते हैं x प्लस 3 यहां पर भी, x प्लस 3 यहां पर भी, तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, यहाँ का x और यहाँ का प्लस। ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी तरीके से हमको क्वेश्चंस पहले समझने हैं कि ग्रुपिंग में हमें करना क्या है। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट में हमेशा हमको पहले ये वाला स्टेप बनाना है। एक बार हमारे पास ये वाला स्टेप बन गया तो पूरा का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग वाले पोर्शन का रह जाएगा और किसी चीज का नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग के ऊपर एक दो क्वेश्चंस और की। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ये कह रहा है कि सर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको आप सॉल्व करिए। तो हमने कहा ठीक है, इस बार इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, इस बार फर्स्ट और सेकंड को ना ग्रुपिंग करके हम एक बार खुद से ही करते हैं फर्स्ट और थर्ड की ग्रुपिंग। मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक साथ लेते हैं और दूसरा x माइनस 3 एक साथ लेते हैं। थोड़ा हमें कुछ और सीखने को मिलेगा इससे। अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूं तो पहले वाले पार्ट में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x की पावर 2 और अंदर बच रहा है x माइनस 3। इतने में कोई दिक्कत सर नहीं है। अच्छा, दूसरे वाले में कुछ कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और जब भी मेरे पास ऐसी क्वेश्चंस में कुछ कॉमन ना दिख रहा हो तब मैं वहां पे 1 कॉमन ले लूंगा। क्यों 1 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। दूसरी चीज, सर यहाँ पर x3 था तो मुझको यहाँ पर भी x3 चाहिए ताकि मैं उनको फिर से कॉमन ले लूं, सॉरी x माइनस 3। तो अब हमने यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लिया और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया, प्लस 1 हमारे पास बच गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में एक और चीज है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, अभी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस कर दूं और ग्रुपिंग उसी तरीके से करूं जैसे मैं अभी तक कर रहा था, तो उसकी वजह से होगा क्या, लास्ट वाला जो पोर्शन है वो मेरा 3 माइनस एक्स की फॉर्म में आएगा, 3 प्लस का और x माइनस का। अब देखो, जब मैंने यहां से कॉमन लिया x माइनस 3 तब तो x माइनस 3 चलो समझ में आ गया, लेकिन इस वाले पोर्शन में क्या बन रहा था, इस वाले पोर्शन में सर बन रहा था 3 माइनस एक्स। इसी की मैं उस समय आपको बात कर रहा था कि -1 हमें तब कॉमन लेना है। आप अगर ध्यान दो इन दोनों की दोनों चीजों में सिर्फ एक ही बात का फर्क है, यहाँ की प्लस की चीज यहाँ माइनस में है और यहाँ की माइनस की चीज यहाँ प्लस में है, बाकी सब कुछ सेम। जब भी ऐसा वाला काम हो तो आप -1 कॉमन ले लो, क्योंकि -1 कॉमन लेने से क्या होता है कि हमारे पास गिवन चीज के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस वाली चीज माइनस में हो जाती है और माइनस वाली चीज प्लस में हो जाती है, बात खत्म। हमने x माइनस 3 फिर से कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, विच कैन ऑल्सो फर्दर बी सॉल्व और फर्दर बी फैक्टराइज्ड। किस तरीके से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। दो या फिर दो से ज्यादा पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो वही हमने करा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको लिखा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, और जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एवरी करा देता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। पहले वाले पोर्शन से अगर मैं इन दोनों की ग्रुपिंग करने की कोशिश करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, देख के ही मालूम पड़ रहा है, अब तक इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देख के मालूम पड़ रहा है। सेकंड वाले में से x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर बचेगा माइनस बाई माइनस वन, जो यहां पर तो नहीं बन रहा। अगर मैं वन भी कॉमन ले लूं तो इन दोनों की ग्रुपिंग करने से तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज करते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग करके देखते हैं एक बार, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स। चलो इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया तो यहां बचा x माइनस वाई, हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये y माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस वाई है, तो ऐसे केस में हम माइनस वन कॉमन लेके अंदर वालों का साइन चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। और ये हमारे पास बनेगा x माइनस वाई कॉमन, और यहाँ बच जाएगा x माइनस वन के बराबर। ठीक, तो एक क्वेश्चन हमने और देखा, उसमें भी बिल्कुल लास्ट वाला हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा था कि माइनस प्लस वाली बात चल रही, और इस वाले क्वेश्चंस में यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, तो एक हमने क्वेश्चन ये देखा, और भी कोई क्वेश्चन है मेरे पास इसका, तो चलिए एक क्वेश्चन और है तो आओ उसकी बात करते हैं। एक नहीं, एक्चुअली में दो तीन क्वेश्चन और है हमारे पास, और वो तीनों क्वेश्चन थोड़े से और लेवल ऊपर है। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी ए प्लस बी। इन दोनों टर्म्स की बात करें, आपको साफ साफ देख के मालूम पड़ रहा है कि इस वाले में पहली बात तो दो ही चीजें हैं। कितनी चीजें? सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें। उसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो डायरेक्टली हमारी ग्रुपिंग तो नहीं लग सकती, ग्रुपिंग के लिए हमें तीन चार टर्म्स चाहिए। तो यहां पर लग क्या सकता है, ए इस वाली टर्म में भी है और ए अकेला इस वाली टर्म में भी है, ए प्लस बी यहां पर भी है, ए प्लस बी यहां पर भी है, मतलब मैं इन दोनों को कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया, ए चला गया, ए प्लस बी की एक पावर चलेगी तो अंदर कितना बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, यहां पर देखा तो एक ए चला गया तो एक ही ए बचा, और बी हमारे पास इस तरीके से बचा। अब मैं कह सकता हूं कि मेरा क्वेश्चन यहीं पे फैक्टराइज हो गया, एक पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा पॉलिनोमियल। बस हम उसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे कि कैसे कर सकते हैं। हम बचपन से 7th 8th क्लास से पढ़ के आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे लिखा है माइनस का 3ab। ये चीज ऐसे ही रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास हमारे थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है। ठीक, तो अब तक हमने अपने 4 5 6 क्वेश्चन देखे, सारे क्वेश्चन इजी थे, कुछ कुछ उसमें पॉइंट आ रहे थे। अभी क्वेश्चन चाहो तो हम छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक, लेकिन इन क्वेश्चन में जो बीच बीच में छोटी छोटी चीजें यूज हो रही है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी जब हम लंबे वाले क्वेश्चन करेंगे, स्पेशली इन दोनों टॉपिक्स के। इसके ऊपर अकेला क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है, इनसे क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में हमारे पास, तो उनको अच्छा करने के लिए पहले हमको इनके ऊपर कमांड डालनी पड़ेगी अच्छे से। तो आज के लेक्चर में हम बार बार उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा अच्छा हो जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है 6a स्क्वायर बी सॉरी 6ab माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 12ac। आओ भाई देखते हैं क्या कर सकते हैं इनमें भी। सबसे पहले तो वही है बेसिक चीज कि पहले की दो टर्म्स और आखिरी की दो टर्म्स को आपस में करके देखते हैं ग्रुपिंग। तो यहां पर देखा तो b कॉमन आ रहा है, सिर्फ 6 से बचा और वहां पे सिर्फ b बचा। यहां पर देखा तो इसमें भी c और इसमें भी c,
और इन दोनों नंबर्स में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा b माइनस का, और यहां पर क्या बचेगा 6a। अब आप ध्यान दो, अगर फिर से वही चीज जो हम अब तक 2-3 क्वेश्चन से करके आए हैं, 6a माइनस बी, 6a माइनस बी यहां पर भी है, तो बस हमने क्या करा 6a माइनस बी को यहां से कॉमन ले लिया और 2 प्लस बी मेरे पास वहां से बचा, और ये भी क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो गया, इसमें कोई खास हमको दिक्कत नहीं हुई। ठीक, तो इस तरीके से हमने अपने टेकिंग कॉमन और ग्रुपिंग वाले जितने क्वेश्चंस हम कर सकते थे उनके ऊपर बात करी। क्वेश्चंस और भी हैं हमारे पास। जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें और एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो अभी रह रहे हैं। ठीक है, तो हमने जितने क्वेश्चंस भी कर सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ करने की कोशिश करी। आज की क्लास में हमने टेकिंग कॉमन और ग्रुपिंग के ऊपर सारे क्वेश्चंस कर लिए। कल की क्लास में और इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम बात करेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास सिलेबस में एक्चुअली में सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है, हमारे पास सिलेबस में है 7 से 8 आइडेंटिटीज। उन सब के ऊपर क्वेश्चन एक से बढ़कर एक बनता है, तो हम उन सब की टाइप वाइज बात करेंगे, चाहे वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, चाहे वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, सबकी बात करेंगे। और एक बार जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम आएंगे अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट, तब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।